राधे राधे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह एकादशी पापों से मुक्ति तथा मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, वेद व्यास जी पांडु पुत्रों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशियों के विषय में ज्ञान दे रहे थे। उस समय श्री कृष्ण भी वहीं उपस्थित थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा जानना चाहता हूँ। कृपया आप इसका वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा वेद व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि वे सभी वेदों और शास्त्रों में पारंगत और विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, एकादशी चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों ही एकादशियों में अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को अगले दिन द्वादशी पर स्नान करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर व्रत खोलना चाहिए। यह सुन भीमसेन बोले, मान्यवर, मेरे परिवार के सभी सदस्य राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशियों के दिन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और मुझसे भी यही कहते हैं कि तुम भी एकादशी के दिन भोजन न खाया करो। और मैं इनको यही समझाता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुन वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरकलोक को दूषित और स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं आपके सामने अपनी समस्या रख चुका हूँ। मुझसे एक समय भोजन करके ही व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और वह उदर में तभी शांत रहती है जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा एक उपवास बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और मेरा कल्याण हो। यदि आप कोई ऐसा उपवास निश्चित करके बताएंगे तो मैं उसके नियमों का पालन अवश्य करूँगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मकर राशि पर हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला उपवास करना होगा। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही मुख में जल डालें। इसके अलावा जल की एक बूंद भी मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। दूसरे दिन द्वादशी पर विधि विधान से पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने भी कहा है, यदि मनुष्य एकादशी को निराहार रहकर उपवास करे और मेरी शरण में आए तो उसके सभी पाप छूट जाते हैं। जो इस दिन दान पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी आने वाली 100 पीढ़ियों और पिछली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव ने परम धाम पहुंचा दिया है। यह सभी वर्णन सुन भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। मित्रों, इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा सुनता है अथवा वर्णन करता है वह स्वर्गलोक को जाता है। अमावस्या व ग्रहण के समय दान करने से जो फल इंसान को मिलता है वही फल इंसान को इस कथा को कहने व सुनने पर मिलता है। धार्मिक कथाओं और शुभ तिथियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।